रेकी क्या है? क्या रेकी हीलिंग से किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? और क्या कोई आम इंसान इसे सीख सकता है? क्या आप रेकी कर सकते हैं? तो चलिए आज रेकी के विज्ञान को समझते हैं, ये किस प्रकार काम करता है। और हाँ, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस अकेले वीडियो में आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। बेसिकली रेकी को समझने के लिए आपको ऊर्जा को समझना होगा, एनर्जी को समझना होगा, क्योंकि रेकी का पूरा साइंस एनर्जी पर काम करता है। और इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा सहारा हम भगवत गीता का लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूं। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूं। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं। और मैं योग माया से इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। लेकिन हाँ, ये माया यह सृष्टि में कुछ और, मैं इनके अधीन नहीं, बल्कि ये सब कुछ मेरे अधीन है। अब देखो, यहाँ कृष्ण भगवान ने यह कहा कि वो अजन्मे, अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाली एक आत्मा है। अब विज्ञान क्या कहता है? अगर आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को अंत तक खोजेंगे तो आपको आखिर में हाथ लगेगी ऊर्जा, एनर्जी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी तो कहा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा भी अजन्मी, अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इस समस्त प्रकृति को संचालित करता हूं। अब यह हमारी विज्ञान वाली ऊर्जा क्या कहती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, यह भी तो समस्त प्रकृति में फैली हुई है। इस ऊर्जा ने ही इस प्रकृति को बैलेंस कर रखा है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता भी हिलता है तो वहां पर भी प्रकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि उस ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं। अब ये ऊर्जा इस संसार को चला रही है। हजारों, लाखों, करोड़ों प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में लटके हुए हैं। शायद कोई विशाल ऊर्जा ने इसे संभाल रखा है। हमारा सौर मंडल ये गतिमान है, पृथ्वी घूम रही है। ये सब कुछ कैसे? किसी एक ऊर्जा की वजह से। और आज का विज्ञान भी यही कहता है कि हर जगह केवल अंत में आपको ऊर्जा ही हाथ लगेगी। तो आप इस ऊर्जा के अंदर रह रहे हो। चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कल मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा था, तभी मैंने एक कमेंट देखा और उसे पढ़ना शुरू किया। कमेंट काफी अच्छा था और वो मेरी कल की वीडियो पर था, मैं कौन हूं, जो मैंने आंसर वर्ल्ड पर अपलोड की थी। तो कमेंट था, मैं ऊर्जा हूं, क्योंकि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही मिटाई जा सकती है। बस यह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होती है। और मैं ऊर्जा, न तो मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई ईश्वर, क्योंकि मनुष्य ने मेरी शक्ति को इस्तेमाल करके अपने दिमाग से ही ईश्वर को पैदा किया। तो उस तथाकथित ईश्वर को पैदा करने में भी मेरी शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। और मनुष्य के इसी दिमाग ने लाखों धर्म बनाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए। एनीवे, अब हमने एनर्जी को समझ लिया कि हमारे आसपास हर तरफ चारों ओर एनर्जी फैली हुई है। अब पॉइंट पर आते हैं। बेसिकली अगर आप किसी को रेकी देना चाहते हैं या फिर आपको कोई रेकी देता है, दिस इज ओनली गेम ऑफ एनर्जी। अब इसमें आपके प्राणों की शक्ति, आपके मन की शक्ति का इस्तेमाल होता है। अब वो कैसे? देखो, आपने टेलीकिनेसिस के बारे में सुना होगा, टेलीपैथी के बारे में सुना होगा। ये दोनों ही विज्ञान आपके मन की शक्ति से चलते हैं। अगर किसी चीज को पूरी प्रबलता के साथ सोचा जाए तो वह चीज सत्य हो जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को पीछे की तरफ से देखते हैं और उसके आज्ञा चक्र पर एक गहरे ध्यान से प्रहार करते हैं, ध्यान और फोकस की शक्ति लगाते हैं, तो आप उस व्यक्ति के पीछे खड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर आप उस ध्यान की शक्ति में उससे कहेंगे अपने ही मन में, पीछे मुड़कर देखो, पलट, तो वह व्यक्ति अचानक से पलट देगा।
इसी ध्यान की शक्ति से आप टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, वस्तुओं को हिला सकते हैं बिना हाथ लगाए। हालांकि आजकल ये सिर्फ एक ट्रिक रह गई है, इसमें बेवकूफ बनाने के कुछ यंत्र आ चुके हैं, लेकिन यह संभव है। तो रेकी देते समय भी जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो या मानसिक रोगी हो, अगर आप उसे रेकी देना चाहते हैं तो पहले आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके उन हाथों में ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा। अब आप कहेंगे कि ऊर्जा है कहाँ? देखो, वीडियो शुरू होते ही मैंने बताया था कि ऊर्जा हर तरफ है। आप इस ऊर्जा में रह रहे हो, ऊर्जा कहीं और नहीं रह रही, आप इस ऊर्जा में हो। तो आपको अपने ध्यान की शक्ति से आंखें बंद करके उस ऊर्जा को आह्वान देना होगा। असल में कुछ अर्थों में वही ईश्वर है, और ईश्वरीय शक्ति परम शक्ति है, दी अल्टीमेट पावर। तो आपको सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ, हाँ, इसमें आपके विश्वास की शक्ति भी होती है, उस ऊर्जा को आह्वान दीजिए, पूरे प्राण से पुकारिए, अपने मन की शक्ति लगाइए, आपको महसूस होगी वो ऊर्जा। और फिर उस ऊर्जा से आप किसी भी व्यक्ति को रेकी दे सकते हैं, या उस व्यक्ति की जो भी पर्टिकुलर बीमारी है या उसकी मानसिक बीमारी, वो परेशान बेचैन है, कुछ भी, आप केवल उसे पर्टिकुलर पॉइंट पर चोट करके उस रेकी को भेजो। जो ऊर्जा अभी आपने अपने मन की शक्ति से जमा की है, अपने उन हाथों से उस व्यक्ति की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कीजिए, उस जगह कीजिए जहां वो व्यक्ति परेशान है, जहां उसे प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रकार किसी को भी रेकी दे सकते हैं। अब इस रेकी को सीखने में कुछ खतरे होते हैं। जैसे सबसे बड़ा खतरा होता है कि इसमें व्यक्ति को स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। वह अपने आप तथा दूसरों को धोखा देने के लिए यह रेकी देने का या रेकी करने का नाटक करता है, और यह नाटक इतनी जोर से होता है, इतनी संपूर्णता से होता है कि उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि वह अपने आप को धोखा दे रहा है। आज YouTube चैनल पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। असल में रेकी का विज्ञान तो है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग इसे सही से पूरी टेक्निक के साथ कर पाते हैं, पूरी मन की शक्ति के साथ कर पाते हैं, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और जब आपको रेकी पावर पर पूरा बिलीव होता है, तो ऐसे में जब आपको कोई रेकी देता है तो आपका वो बिलीफ सिस्टम ही काम करता है, क्योंकि अब आपको रेकी पर पूर्ण विश्वास है। आप वो ऊर्जा महसूस करते हो, असल में आप वो महसूस करना चाहते हो, तो वो ऊर्जा महसूस होती है, और ये बात आपके अंतरतम में गहराई में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। तो इसलिए रेकी काम करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रेकी को एक जगह से किसी दूसरी जगह जहाँ पर व्यक्ति दूर हो, क्या इसे वहां किया जा सकता है, वहां भेजा जा सकता है? तो जवाब है हाँ। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, इसके लिए कोई दूरी नहीं होती, इसके लिए कोई समय नहीं होता, यह इस भौतिकता से दूर होता है। एंड लास्ट थिंग, अगर आप रेकी हीलर बनना चाहते हो और आप रेकी सीख रहे हो, तो ध्यान रखें, सीखने के दौरान बेसिक जब आप सीख रहे हो तो शुरुआती समय में ये रेकी देने लेने का प्रयोग ना करें, क्योंकि रेकी से आपके कार्मिक अकाउंट का आदान प्रदान भी होता है, ये एक्सचेंज हो सकते हैं। और असल में आपको वो काम नहीं करने चाहिए जब तक आप किसी काम में एक्सपर्ट ना हो जाएं। और मेरे माने तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ईश्वरीय खोज में हैं तो इन सब चीजों से दूर रहें। आपको जरा सा कुछ बुरा हुआ, नेगेटिव हुआ, आपने हील कर लिया या किसी से हील करवा लिया, आपने अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल कर लिया, उस शक्ति को यूज कर लिया। अब यह शक्ति आप आत्मज्ञान की खोज में लगा सकते थे, लेकिन उस शक्ति को आप खर्च कर रहे हैं। और मेरे माने तो यह शक्ति, चमत्कार, इन सब से दूर ही रहो, ऐसा मत सोचो। ऐसी सोच रखोगे तो आपका दिमाग ऐसा ही होता चला जाएगा। आप केवल निस्वार्थ खोज करो। याद रखना, अगर आपने किसी के कहने पर, पढ़ने पर उस ईश्वर को मान लिया, तो समझो आप इस जीवन में, इस जन्म में उस ईश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे। बस एक चीज, वह है खोज। अपनी खोज जारी रखो।